कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल यानी विल पावर। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। याद रखिए, जिंदगी आईने की तरह यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष की दृष्टि से हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी शुभ या अशुभ घटनाएं नवग्रहों पर आधारित होती है। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में से राहु केतु को प्रत्यक्ष ग्रह न मान करके छाया ग्रह माना जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु उस असुर का कटा हुआ सिर है जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले सर्प के रूप में दिखाया जाता है। ज्योतिष में राहु को पाप ग्रह माना जाता है। अन्य ग्रहों की भांति राहु को भी किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ये जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशि जैसा फल देते हैं और राहु एक तामसिक ग्रह है। छल, कपट, झूठ बोलना, धोखा या तामसिक भोजन, चोरी आदि राहु के कारकत्वों में आते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च के तो धनु राशि में नीच के माने जाते हैं। बुध, शुक्र, शनि से राहु की मित्रता है और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु से शत्रुता है। राहु सदैव वक्री चलते हैं और एक राशि में 18 माह तक रहते हैं। अब यही ज्योतिष के सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। राहु हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि पूरे समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर देते हैं। जिनकी कुंडलियों में राहु शुभ स्थिति में उनको राहत जरूर मिलेगी, अन्यथा राहु के कुंभ राशि में प्रवेश से राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन को हिला करके रख देंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ के कारक रहे और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं और कोई भी छोटी चीज़ को, छोटी सी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि पर, सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आपकी सिंह राशि के लिए राहु गोचरवश सप्तम भाव में प्रवेश करने से आपको अपनी इच्छा अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। राहु का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए विवाह, व्यापार, कैरियर और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। सही रणनीति, धैर्य और बैलेंस सोच से सफलता प्राप्त की जा सकती है। अनावश्यक अहंकार और गलतफहमी से परहेज करें, यह समय आपके लिए अच्छे अवसर भी ला सकता है। कुंभ राशि के राहु में आर्थिक समृद्धि और भौतिकवादी लाभ मिल सकता है। यह गोचर आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन की इच्छा भी पैदा करेगा। सप्तम भाव में राहु के कारण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे, अर्थात अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होंगे और उनसे मेलजोल बढ़ाएंगे। व्यापार में या कैरियर में अचानक वृद्धि मिलेगी, अचानक स्पीड मिलेगी, प्रोग्रेस दिखाई देगी, लोगों से मदद मिलेगी, छोटे बड़े सभी भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में आकर के दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेंगे और जीवन साथी को थोड़ा निरंकुश बना देंगे। साथ ही आप धार्मिक बातों को, मान्यताओं को मानने के बजाय अलग से अपना तर्क रखना शुरू कर देंगे। आपका जीवन साथी इस गोचर में चतुर बन सकता है, लेकिन दाम्पत्य सुख में वृद्धि निरंतर होगी। संतान प्राप्ति का शुभ संयोग भी संभव है। आपको यात्राओं से फाइनेंशियली गेन आपको विशेष तौर पर हो सकता है। सरकारी सहयोग में भी वृद्धि होगी या सरकारी लाभ मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं राहु के कुंभ राशि में आने से आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु का यह गोचर आपको दुष्कर्मी, लोभी और दुराचारी बना सकता है। वायु रोग, जिसे गैस्ट्रिक ट्रबल बोलते हैं, उससे ज़्यादा पीड़ित रहने की संभावना है। मेंटल प्रेशर और कोई न कोई चिंता आपको घेरे रहेगी। हार्ट प्रॉब्लम, आई इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां इस समय जन्म ले सकती है। जीवन साथी के स्वभाव से या बातों से कभी कभार अनबन हो सकती है और उनके स्वास्थ्य पर भी राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। खान पान में और खास करके मांस मदिरा का सेवन इस समय ना ही करें तो बेहतर रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको इस समय चिंता सता सकती है, परेशान हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु के कुंभ राशि में आने से आपके आर्थिक जीवन और व्यावसायिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय काल में नौकरी करना ज़्यादा सही रहेगा। यह गोचर व्यापार में साझेदारों के बीच कुछ मतभेद और संघर्ष पैदा कर सकता है। आपके और साझेदारों के बीच में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं जो कि आपके व्यापार पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, लॉ और कंसल्टिंग सेक्टर के लोगों के लिए यह गोचर बहुत लाभदायक हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो भी जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके लिए समय एक प्रकार से खुशियों की सौगात लेकर के आया है। शानदार ढंग से फ़ायदा उठाएंगे।
पर इस बात का ध्यान रखें कि राहु आपको गलत तरीक़ों से पैसा कमाने की इच्छा को जागृत कर सकता है, आपको नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट कर सकता है और ऐसा करने पर कानूनी परेशानियों में उलझ भी सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत कड़ी मेहनत का है, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड बदलाव ला सकते हैं। वहीं आपको कैरियर में अनएक्सपेक्टेडली प्रमोशन के लिए भी आपका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने ऑफिस में अलर्ट रहना है, वरना षड्यंत्र का शिकार बनाया जा सकते हैं और प्रमोशन की जगह डिमोशन होना भी संभव है। आइए अब बात करते हैं राहु की कुंभ राशि आने पर राहु की जो दस्तियाँ हैं, राशि से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर, उसका क्या इम्पैक्ट आपके राशि बल पर पड़ेगा। राहु की सप्तम भाव में प्रवेश होने से लाभ भाव पर मित्र दृष्टि, राशि भाव पर शत्रु दृष्टि और पराक्रम भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। मैं हर दृष्टि का अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूँ। तो आज सबसे पहले बात करेंगे राहु की पंचम दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर अब मित्र मिथुन राशि पर होगी, जिससे आय, लाभ और सफलता का विश्लेषण किया जाता है। राहु के गोचर में विवादित और गलत कार्यों में सफलता जल्दी मिल सकती है, लेकिन क्रोध, अहंकार और कई बार बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। राहु के इस गोचर में विवाह का प्रयास किया जाए तो शीघ्र सफलता मिल सकती है और जो शादी करने की सोच रहे हैं उनके पास इस दौरान कई अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि जीवन साथी का चुनाव करने में आप भ्रमित भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने भाई का, भाभी का या कोई भी जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको मानते हैं, समझते हैं, उनसे आप कंसल्ट करें, उनसे आप बातचीत करें, विचार विमर्श करें। जीवन का कोई बहुत बड़ा सपना आपके प्रयास करने पर पूरा होता नजर आएगा। दोस्तों का नेटवर्क या नेटवर्किंग से इस समय आप अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कई लोग आपके नाम से, आपके माध्यम से धोखा भी दे सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में है या नेगेटिव स्थिति में है, तो राहु के इस गोचर में जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ेंगे या जीवन साथी की बीमारी, अवैध संबंध, बदनामी, अपमान, यौन रोग का खतरा, आकस्मिक आपदा जैसे दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। राहु के उपाय आपको राहत जरूर देंगे। आइए अब बात करें राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि भाव होता है फर्स्ट हाउस पर, शत्रु सिंह राशि पर होगी, जिससे स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर में क्रूर और स्वार्थी स्वभाव झलक सकता है। आपकी सोच नकारात्मक होने लगेगी। पितृदोष के कारण शरीर में वायु विकार होते हैं, मन में कुछ कलह और अशांति रह सकती है। शादीशुदा लोग अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस देख सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच में टकराव पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव मित्र तुला राशि पर होगी, जिससे मित्र, छोटे भाई बहन, पराक्रम का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर में आप बार बार विदेश यात्रा की योजना बनाएंगे। इसके अलावा कोई काम के सिलसिले में जीवन साथी के साथ में भी आपकी यात्राएं हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रह पाएंगी। फ्रेंड सर्कल से सहायता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ स्वार्थ या तनाव उत्पन्न हो सकता है। मीडिया, लेखन और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसरों से भरा रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के विशेष उपायों की। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा लगाना है। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय, या ये बोल सकते हैं कारगर उपाय। कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलती है। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिल सकती है। मनोकामना पूर्ति में सफलता विशेष रूप से मिल सकती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काले उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल प्रातः राहु काल में स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके जल में विसर्जित करें या शनि मंदिर में चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का कंबाइंड पेंडल बना करके धारण करें तो और ज़्यादा अच्छा है। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप करें। तो ये था राहु का कुंभ राशि में प्रवेश होने से आपकी सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने एक गोचरफल राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचरफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो करवाना ही चाहिए। यदि आने वाला समय आपका अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। उससे नुकसान नहीं हो पाएगा या नुकसान आपका कम होगा, उससे भी जो गेन होगा, जो बच जाएगा, वो आपका फ़ायदा है।
दोनों स्थितियों में ज्योतिष का आपको लाभ ही मिलेगा। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्मकुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए, और या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दें। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स करेंगे, बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो भी लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।